आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में एक बार फिर से उठाया। सर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आने वाले समय में आपके क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? आपने बताया कि सीएम हाउस के घेराव का भी कार्यक्रम है करनाल में। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी और हरियाणा सरकार ने भी हर घर को रोजगार देने की बात की थी। ना तो केंद्र ने रोजगार दिए, ना हरियाणा प्रदेश ने रोजगार दिए। एक भ्रष्टाचारी सर्विस कमीशन हरियाणा के अंदर बैठा हुआ है, वो 30 बार पेपर लीक करा चुका है। हरियाणा के युवक आज बेरोजगारी के कारण अपराध के रास्ते पे चल पड़े, डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़े, नशे के रास्ते पे चल पड़े और यहाँ तक कि भी आत्महत्याएं कर रही हैं। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी ने हरियाणा के हर घर को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या सरकार है। और ये सरकार केवल जाति और धर्म के नाम पे केवल भ्रष्टाचार कर रही है और कोई इसका मकसद नहीं रहा हरियाणा के विकास का। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि आने वाली 7 फरवरी को रविवार के दिन हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे करनाल में, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा के युवकों के साथ मिलकर हरियाणा में रोजगार व्यवस्था का ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न करें। सर, इसी के साथ अगर चुनावों की बात करें तो अब लोकसभा चुनाव जो है हरियाणा में नज़दीक है। अलायंस को लेकर अभी तक क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला अभी हल नहीं हुआ है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो फिलहाल क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन है। 1.5 लाख के करीब हमारे पदाधिकारी हैं। हर गांव के अंदर 21-21 मेंबर की कमेटी है। आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह सक्षम है, परंतु टीम इंडिया का गठन हुआ है। इस देश के लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जा रही है, ये चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के अंदर देखा। जब इतने छोटे से चुनाव के अंदर इतनी हेराफेरी कर सकते हैं, तो इतने बड़े चुनाव के अंदर किस तरह पे हेराफेरी करते होंगे। उस स्थिति को टालने के लिए इस टीम इंडिया का गठन हुआ है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, चाहे वो अकेला लड़ने का ले, चाहे वो गठबंधन में लड़ने का ले, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि गठबंधन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है? नीतीश कुमार ने इससे अपनी राहें अलग कर रही है, ममता बनर्जी के जो बयान है वो बिल्कुल अलग है, और अभी हरियाणा में की स्थिति की अगर बात करें तो उसमें भी अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति। इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक अलग स्थिति होती है, तो हर राज्य अपने हिसाब से एक डिसीजन लेता है। परंतु इस देश के इतने राज्यों में से अगर 1-2 राज्य के अंदर कोई दिक्कत भी है तो मैटर नहीं करती। कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोस्ट पंजाब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उस हिसाब से लगता नहीं है कि कोई ज़मीन आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बची, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने एक बयान दिया। बीजेपी ने बीजेपी को गालियां दे दे के वोट ली थी और फिर उसके गोद के अंदर जाके बैठ गए और भ्रष्टाचार का सरताज बन गए। आज वो अपना धरातल हरियाणा के अंदर खो चुके हैं। अब कहीं उनका स्थान नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने जा रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब की तरफ पूरे बहुमत से सरकार बनाए। सुशील गुप्ता जी, अशोक तंवर ने भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था पार्टी में वो नहीं मिला, गुटबाजी भी रही। तो इस तरह आम आदमी पार्टी इसीलिए ये छोड़ने की उनकी वजह कहीं ना कहीं रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक सीधी सीधी बातें करता हूँ। अशोक तंवर जी पहले कांग्रेस में थे, फिर तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में गए। फाइनल डेस्टिनेशन उनका कहाँ होगा ये तो वो वही बता पाएंगे। परंतु इतनी जल्दी जल्दी जब आदमी पार्टी बदलता है तो अपनी विश्वसनीयता खो देता है। जी, वहीं एक और सवाल ये भी है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनावों को लेकर तमाम चीज़ें चल रही है, ईडी को लेकर भी लगातार, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कर दृष्टिकोण से ये किया जा रहा है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब सरकार लगातार ये कहती है कि जो अगर कोई अगर निर्दोष है तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पीछे ईडी, सीबीआई, पुलिस, किसने कितना ही भ्रष्टाचार किया हो। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में से अगर निकल जाए तो ये सारी एजेंसियां भी उससे दूर हो जाती हैं। तो ये क्या है?
क्या ये देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था है क्या? और ये कितने केस बनाते हैं, उनका आउटकम 3% भी नहीं निकलता। केवल लोगों को परेशान करने के लिए, इलेक्शन में डराने के लिए, विपक्ष को तोड़ने के लिए ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब लगातार कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है। कल दुष्यंत चौटाला ने, जैसे कैप्टन अजय यादव की बात करें तो उन्हें जेजेपी में इन्वाइट किया है, खुला न्योता दिया है। क्या आप भी ऐसे नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के दरवाजे भी खुले? ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। हम तो आम आदमी को नेता बनाते हैं। हम एक ढाबे वाले से मेयर को हरवाते हैं, हम एक मोबाइल रिपेयर कराने वाले से मुख्यमंत्री को हराते हैं। तो बड़े बड़े चेहरे जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा समझते हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसमें कहा था अब आम आदमी इस देश के अंदर राज करेगा, राजाओं का राज का समय खत्म हुआ। 76-77 साल के अंदर ये एक राजा बन के बैठ गए। अब ये राजशाही खत्म करनी पड़ेगी, पब्लिक करा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि 7 तारीख को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का बेरोजगारी के मुद्दे पर घेराव किया जाएगा। और वहीं इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय लेवल के नेता हैं, उनकी बातचीत इंडिया गठबंधन को लेकर चल रही है, जिसमें आगामी समय में सीट शेयरिंग के मसले पर कोई फैसला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।